उपराष्ट्रपति का चुनाव सीक्रेट बैलेट बॉक्स के जरिए होता है। मैं जगदीप धनखड़। हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओनली बीपीएससी। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे उपराष्ट्रपति यानी कि वाइस प्रेसिडेंट के बारे में। उनसे रिलेटेड जो भी महत्वपूर्ण तथ्य हो सकते हैं जो एग्जाम में पूछे जाएंगे, उन सब पे हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहली बात कि आखिर न्यूज क्या है जिसके कारण ये वीडियो बनाना पड़ रहा है। तो श्री जगदीप धनखड़ जी भारत के 14वें उपराष्ट्रपति बने हैं। उनका इलेक्शन जो है वह 6 अगस्त को हुआ था, जिसमें वो चुने गए थे। मार्गरेट अल्वा को उन्होंने हराया था। तो 11 अगस्त 2022 को राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने उन्हें शपथ दिलाई है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के बारे में भी आप जानते होंगे, रिसेंटली न्यूज में थी, क्योंकि वह 15वीं राष्ट्रपति बनी है और सबसे पहली महिला आदिवासी राष्ट्रपति बनी है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि क्या वो महत्वपूर्ण पॉइंट हैं जो आपको किसी भी परिस्थिति में याद होना ही चाहिए, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो भारत में उपराष्ट्रपति का जो पद है वो राष्ट्रपति के बाद दूसरा सबसे बड़ा पद माना जाता है, यानी कि कार्यकारिणी यानी कि एग्जीक्यूटिव में दूसरा सबसे बड़ा पद है। अगर पूछे कि किस आर्टिकल में है तो आर्टिकल 63 में उपराष्ट्रपति पद के बारे में वर्णन है। अगर उसके बाद की हम बात करें तो उपराष्ट्रपति का जो पद है वह अमेरिका के उपराष्ट्रपति पद के तर्ज पर बनाया गया है, यानी कि अमेरिका में जो वाइस प्रेसिडेंट है वैसा ही पद भारत में उपराष्ट्रपति पद का बनाया गया है। थर्ड और इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि जो इनका इलेक्शन होता है वह अनुच्छेद 66(1) के तहत होता है, यह भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है कि इनका जो कार्यकाल है वह 5 वर्ष के लिए होता है। पूछे कि किस आर्टिकल में है लिखा हुआ, तो आर्टिकल 67 में है। उसके बाद है कि इनका जो मुख्य कार्य है वह राज्यसभा की अध्यक्षता करना है, यह आर्टिकल 64 में है। ध्यान रखिएगा कि ना ही ये लोकसभा के ना ही ये राज्यसभा किसी के भी मेंबर नहीं होते हैं, लेकिन राज्यसभा की ये अध्यक्षता करते हैं। और पेंशन भी जो इनको मिलता है वह इनको राज्यसभा के अध्यक्ष के रूप में ही मिलता है। पेंशन कहिए या वेतन कहिए, राज्यसभा के अध्यक्ष के रूप में इनको वो वेतन मिलता है और उपराष्ट्रपति के रूप में इनको कोई वेतन नहीं मिलता। उपराष्ट्रपति को जो शपथ दिलाते हैं वो भारत के राष्ट्रपति दिलाते हैं, या उनके द्वारा नियुक्त कोई भी व्यक्ति दिला सकता है उनको शपथ। अभी आपने देखा होगा कि 11 तारीख को राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने उन्हें शपथ दिलाई। अब है कि वाइस प्रेसिडेंट से रिलेटेड क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको बिल्कुल जानना चाहिए, जैसे एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं या मल्टीपल ऑप्शन में देकर के बनेगा। तो क्वालिफिकेशन क्या है, कौन बन सकता है भारत का उपराष्ट्रपति। ध्यान रखिएगा, उपराष्ट्रपति जो भारत का नागरिक होना चाहिए। सबसे पहले जो भारत का नागरिक होगा वही उपराष्ट्रपति बनेगा। दूसरा, 35 वर्ष की आयु पूरी होनी चाहिए। जिनका भी आयु 35 वर्ष से ऊपर हो गया है वो बन सकते हैं। इसमें एक और इम्पोर्टेंट चीज है कि कोई भी व्यक्ति खड़ा नहीं हो सकता है। कम से कम 20 व्यक्ति जो हैं उनको मनोनीत करने वाले होने चाहिए या उनके लिए प्रस्ताव रखने वाले होने चाहिए, तभी वो पर्सन उपराष्ट्रपति के इलेक्शन के लिए अपना नॉमिनेशन दे सकता है। नेक्स्ट है कि राज्यसभा के सदस्य के रूप में निर्वाचित होने योग्य होना चाहिए। यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात है कि राज्यसभा है। एग्जाम में क्वेश्चन दे सकता है कि लोकसभा, लेकिन लोकसभा नहीं, राज्यसभा के जो सदस्य बनते हैं उनके निर्वाचित होने की जो योग्यता है वह होनी चाहिए उपराष्ट्रपति में। और यहीं पे अगर राष्ट्रपति का होता तो राष्ट्रपति में हो जाता है कि लोकसभा में निर्वाचित होने के लिए वो योग्य होने चाहिए। नेक्स्ट है कि उनको केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो या कोई भी स्थानीय प्राधिकरण हो या कोई भी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन हो, उसमें किसी में भी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। लाभ के पद पर मतलब कोई जॉब नहीं कर रहे हो और कहीं। उसके बाद है कि इनका इलेक्शन जो है वो इलेक्शन कैसे होता है। तो सबसे पहली बात है कि अनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर एकल संक्रमण मत द्वारा होता है। यह होता क्या है, तो इसमें मान लीजिए कि 2 या 3 व्यक्ति खड़े हैं उपराष्ट्रपति के लिए, तो जनरली हम लोग क्या करते हैं इलेक्शन में कि गए किसी एक पर्सन को वोट दे दिया। लेकिन इसमें क्या करना है कि मान लीजिए कि ए और बी 2 पर्सन खड़े हैं, तो उसमें आपको प्राथमिकता देनी होगी कि हमको पहला व्यक्ति पसंद है या बी हमको पसंद है। अगर ए आपको पसंद है तो ए में नंबर 1 लगाइए, अगर आपको बी पसंद है तो बी में नंबर 1 लगाइए, और जो दूसरा व्यक्ति बच गया उसमें नंबर 2 लगाना है। इसी प्रकार से ये इलेक्शन होता है। इनका जो इलेक्शन होता है यह भी गुप्त मतदान द्वारा होता है। निर्वाचन मंडल में कौन से होते हैं, तो एग्जाम में जो क्वेश्चन बनता है वो यहाँ से बनेगा आपको कि निर्वाचन मंडल में कौन कौन से पर्सन होते हैं।
तो आपको ध्यान रखना होगा कि लोकसभा राज्यसभा के निर्वाचित और मनोनीत दोनों सदस्य होते हैं। जो कैच है यहाँ पे वो यही है कि लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित और मनोनीत दोनों होते हैं। राष्ट्रपति में क्या होता है कि उसमें सिर्फ निर्वाचित होते हैं राष्ट्रपति वाले में, लेकिन यहाँ पे लोकसभा और राज्यसभा दोनों के सदस्य होते हैं। दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो ये है कि राज्य विधानसभाओं के सदस्य इसमें शामिल नहीं होते हैं, लेकिन राष्ट्रपति में क्या होता है कि उसमें राज्य विधानसभा के सभी निर्वाचित सदस्य, ध्यान रखिएगा, राज्य विधानसभाओं के सभी निर्वाचित सदस्य पार्टिसिपेट करते हैं। और 2 यूनियन टेरिटरीज ऐसे हैं जिनका विधानसभा भी शामिल होता है, पुडुचेरी और दिल्ली। उपराष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में कौन कौन है? तो लोकसभा राज्यसभा के निर्वाचित और मनोनीत सदस्य। इसमें कोई टेंशन लेने वाली बात ही नहीं है। लोकसभा और राज्यसभा में जितने निर्वाचित और मनोनीत सदस्य होंगे वो सभी पार्टिसिपेट करेंगे। तो जो टोटल मेंबर हैं उसको देख लीजिए, वो सब पार्टिसिपेट करेंगे। नेक्स्ट है कि उपराष्ट्रपति से रिलेटेड इनका टर्म ऑफ ऑफिस क्या होगा, यानी कि पदावधि क्या होगा। तो शपथ ग्रहण के 5 वर्ष के बाद तक का इनका कार्यकाल होता है, लेकिन यह बीच में भी राष्ट्रपति को अपना त्याग पत्र सौंप सकते हैं। उन्हें हटाने के लिए महाभियोग लगाने की आवश्यकता नहीं होती है, जैसा कि राष्ट्रपति के केस में होता है, महाभियोग लगाना पड़ता है। इसमें महाभियोग लगाने की आवश्यकता नहीं है। इनको राज्यसभा, यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि राज्यसभा द्वारा संकल्प पारित कर पूर्ण बहुमत द्वारा हटाया जा सकता है, लेकिन लोकसभा को भी इसमें सहमत होना पड़ेगा। तो कैच यहाँ पे यही है कि राज्यसभा से संकल्प पारित होना चाहिए और वो भी पूर्ण बहुमत से पारित होना चाहिए। और जहां तक बात है कि उनको हटाने का, यानी कि उपराष्ट्रपति को कैसे हटाना है, इस बारे में संविधान में कुछ भी नहीं लिखा गया है। उनके हटाने का कोई भी आधार नहीं लिखा गया है। मतलब जैसे राष्ट्रपति को हम हटाते हैं कदाचार वाली स्थिति में या किसी दूसरे कंडीशन में, वैसे ही उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए कुछ भी नहीं लिखा गया है। अब जानते हैं कि भारत में कुल कितने उपराष्ट्रपति हुए और उनके बारे में, जो इम्पोर्टेंट उपराष्ट्रपति हैं उनके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो अभी जो रिसेंटली 14वें उपराष्ट्रपति बने हैं श्री जगदीप धनखड़ जी, वो 11 अगस्त को उन्होंने शपथ ग्रहण लिया। इनके पहले वेंकैया नायडू जी थे 2017 से 2022 तक। तो सबसे पहले जानते हैं डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के बारे में। तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो थे प्रख्यात दार्शनिक थे, मतलब बहुत अच्छे फिलोसफर थे, ठीक है। और 1952 से 62 तक वो लगातार 2 बार उपराष्ट्रपति रहे और उसके बाद आपको पता होगा कि वह भारत के दूसरे राष्ट्रपति भी चुने गए थे। उसके बाद है डॉक्टर जाकिर हुसैन। जाकिर हुसैन के बारे में भी बहुत इंटरेस्टिंग चीजें ये हैं कि वह एक शिक्षाविद थे, एजुकेशन को लेकर के बहुत सीरियस पर्सन थे। 1967 में वह पहले राष्ट्रपति चुने गए। ये जो पर्पल कलर में जितने भी हैं, यानी कि अब तक 6 उपराष्ट्रपति ऐसे हुए जो बाद में राष्ट्रपति भी बने। तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी सेकंड राष्ट्रपति थे। उसके बाद जाकिर हुसैन भी राष्ट्रपति बने उपराष्ट्रपति के बाद, तो वह पहले मुस्लिम राष्ट्रपति चुने गए थे। उनके बारे में यह भी कहा जाता है कि पद पर रहते हुए उनका इंतकाल हो गया, ठीक है। राष्ट्रपति पद पर रहते हुए उनका इंतकाल हो गया था। सबसे कम समय तक वह देश के राष्ट्रपति रहे थे। इसके बाद है तीसरे आपके वीवी गिरी। तो वीवी गिरी के बारे में भी कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं, जैसे जाकिर हुसैन के इंतकाल के बाद वीवी गिरी ही देश के राष्ट्रपति बने थे, यानी कि सर्वपल्ली राधाकृष्णन, डॉक्टर जाकिर हुसैन, वीवी गिरी, ये तीनों कंटिन्यू जो उपराष्ट्रपति बने वो बाद में राष्ट्रपति बने। वीवी गिरी चौथे राष्ट्रपति बने थे। और एक और सबसे इंटरेस्टिंग बात जो वीवी गिरी के बारे में है कि वह एकमात्र राजनेता थे जो निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में राष्ट्रपति चुने गए थे, ठीक है। चौथे जो हैं वो हैं गोपाल स्वरूप पाठक। गोपाल स्वरूप पाठक कब से कब तक थे? तो 1969 से 1974 तक थे, ठीक है। उसके बाद है आपके वीडी जत्ती जो कि 31 अगस्त 1974 से 1979 तक रहे। मोहम्मद हिदायतुल्ला जो कि 1979 से लेकर 1984 तक रहे। ये पहले उपराष्ट्रपति थे जो कि एक न्यायाधीश थे। अगर पूछे कि कौन ऐसे न्यायाधीश थे जो बाद में उपराष्ट्रपति बने, तो मोहम्मद हिदायतुल्ला थे। रामस्वामी वेंकटरमन है, 1984 से 1987 तक ये उपराष्ट्रपति रहे, लेकिन बाद में राष्ट्रपति भी बने। शंकर दयाल शर्मा 1987 से 1992 रहे, जो कि बाद में राष्ट्रपति बने। के.आर. नारायणन जो कि उपराष्ट्रपति थे, बाद में राष्ट्रपति रहे 1992 से 97। तो इनके बारे में जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं कि 1992 में 9वें उपराष्ट्रपति के रूप में चुने गए और 1997 में देश के राष्ट्रपति बने। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो अभी एग्जाम में पूछ सकता है कि देश के पहले जो दलित राष्ट्रपति थे वो कौन थे? तो देश के पहले दलित राष्ट्रपति के.आर. नारायणन थे।
कृष्णकांत उसके बाद बने, कृष्णकांत 1997 से 2002 तक रहे। भैरव सिंह शेखावत 2002 से 2007, हामिद अंसारी 2007 से 2017 तक रहे। वेंकैया नायडू 17 से 22 और जो अभी 14वें उपराष्ट्रपति बने हैं वह हैं जगदीप धनखड़ जी, जो कि 11 अगस्त 2022 से अभी तक हैं। सो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। जय हिंद।